वेलकम एवरीवन टू फिजिका। सो इस वीडियो में दो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज 12th वन। सो दो क्वेश्चन ये पार्ट बी के क्वेश्चंस हैं। इट वाज 3.5 मार्क्स के क्वेश्चन एंड आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड मैनी ऑफ द 3.5 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन और जनरल एप्टीट्यूड के भी। सो आप वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर विद अदर स्टूडेंट्स। सो 12th क्वेश्चन इज एन आइडियलाइज्ड एटम हैज़ अ नॉन डीजेनरेट ग्राउंड स्टेट एट जीरो एनर्जी। सो एक ग्राउंड स्टेट है, इट इज़ अ नॉन डीजेनरेट स्टेट। सो नॉन डीजेनरेट स्टेट की डीजेनरेसी कितनी होती है? इट इज़ 1 एंड इसकी जो एनर्जी है एट जीरो एनर्जी, ठीक है, दिस इज द ग्राउंड स्टेट। एंड जी फोल्ड डीजेनरेट एक्साइटेड स्टेट, और एक एक्साइटेड स्टेट है, ये बताया ही नहीं है कि फर्स्ट है या सेकंड है, एक एक्साइटेड स्टेट बता रखा है सिंपली। एंड इट इज़ ऑफ एनर्जी ई एंड इट इज़ अ जी फोल्ड, मतलब जो डीजेनरेसी है वो जी ही दे रखी है, ठीक है, तो मैं उसे जी लिख देता हूँ। एक्साइटेड स्टेट ऑफ एनर्जी ई इन अ नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम ऑफ n atoms, n such atoms, the population of the excited state may exceed that of the ground state above a temperature T greater than this. The minimum value of G for which this is possible is, so मैं डीजेनरेसी जो इसकी जो डीजेनरेसी है इसकी वैल्यू बतानी है, जो G फोल्ड डीजेनरेट है। सो G की हमें वैल्यू बतानी है जब इसकी जो पॉपुलेशन है, एक्साइटेड स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा हो जाएगी। यूजुअली क्या होता है, ग्राउंड स्टेट की ज़्यादा होती है पॉपुलेशन, क्योंकि हमेशा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अपने लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में आने की कोशिश करती है। सो ग्राउंड स्टेट में यूजुअली जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है एटम्स की। सो हमें वो बताना है किस टेम्परेचर पे एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा हो जाएगी। पॉपुलेशन मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट will be greater than the number of atoms in the ground state, ठीक है। सो ये हमें बताना है ये कब होगा, कौन उसकी जी की वैल्यू कब होगी। एंड टेम्परेचर दे रखा है, दिस हैपन्स, इन्होंने दे रखा है दिस हैपन्स में एक्सीड दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट अबव अ टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे ये होता है T greater than 2 kBT ln2। सो फर्स्ट थिंग इज कि हमें पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन में यूजुअली जब यहाँ पे दो स्टेट्स ऐसे दे रखी हैं, सो सिस्टम का हमें पार्टीशन फंक्शन निकाल लो, ठीक है। तो इस सिस्टम का हम पार्टीशन फंक्शन निकाल लेते हैं। सो पार्टीशन फंक्शन हमें पता है क्या होता है, इट इज़ सिंपली सिग्मा आई जी आई ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई आई। सो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट के लिए जी आई 1 है, सो ये हो जाएगा 1 इंटू एन एनर्जी है 0, सो माइनस बीटा इंटू 0 प्लस इसकी डीजेनरेसी जी है इंटू ई रेस्ट पर माइनस बीटा एंड एनर्जी है ई। सो ये हो जाएगा 1 एंड ये ऐसे का ऐसे ही जी ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई। सो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन हमें पता चल गया, इट इज़ 1 प्लस जी ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई, ठीक है। सो नाउ वी नो द पार्टीशन फंक्शन एंड ये सिस्टम जो है n एटम्स के लिए है, ठीक है। तो n एटम्स का हमें पॉपुलेशन निकालनी पड़ेगी कि कितने एक्साइटेड स्टेट में होंगे, कितने ग्राउंड स्टेट में होंगे। एंड हमें एक और चीज़ पता होती है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी वो हमें पता है पी आई होता है जी आई ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई आई बाय द पार्टीशन फंक्शन। सो पार्टीशन फंक्शन मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया, और वैसे आप डिवाइड भी कर सकते हो। पार्टीशन फंक्शन सिंपली इसलिए करते हैं ताकि वो नॉर्मलाइज हो जाए। सो जी आई ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई आई, ठीक है। तो जिस स्टेट की निकालनी है उस स्टेट की डीजेनरेसी मल्टीप्लाइड बाय ई रेस्ट पर माइनस बीटा उस स्टेट की एनर्जी ई आई डिवाइडेड बाय द पार्टीशन फंक्शन टोटल सिस्टम का, ठीक है। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी निकालते हैं। सो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी निकालेंगे ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगी। सो ग्राउंड स्टेट के लिए डीजेनरेसी 1 है एंड यहाँ पे हमने देखा ये ई रेस्ट पर माइनस बीटा एनर्जी 0 थी डिवाइडेड बाय द पार्टीशन फंक्शन। सो ये आ जाएगा 1 बाय पार्टीशन फंक्शन था 1 प्लस जी ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई, ठीक है। सो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी आ गई ग्राउंड स्टेट के लिए। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी फर्स्ट एक्साइटेड, इसमें एक्साइटेड स्टेट ही दे रखी है, कोई फर्स्ट नहीं है। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। इसके लिए जी है एंड एनर्जी ई ही है डिवाइडेड बाय द पार्टीशन फंक्शन, इट इज़ 1 प्लस जी ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई,
ठीक है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी आ गई। नाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट। सो नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट में कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट क्या कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट दैट विल बी सिंपली टोटल नंबर ऑफ एटम्स n है मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी हमें पता है। सो नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी से ग्राउंड स्टेट की। सो नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट के आ जाएंगे। सो दैट विल बी n बाय 1 प्लस g e रेस्ट पर माइनस बीटा ई। एंड एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट में। सो दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। सो दैट विल बी सिंपली n इंटू जी भी है यहाँ पे e रेस्ट पर माइनस बीटा ई बाय 1 प्लस जी ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई। नाउ अब हम इनका रेशियो ले लेते हैं। सो नंबर ऑफ एटम्स हमें एक्साइटेड स्टेट में पता है, एक्साइटेड स्टेट में भी पता है। सो हमें बताना है कब एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा हो जाएगी। सो हम क्या करेंगे, n ऑफ एक्साइटेड स्टेट, नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट बाय नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट, इसका रेशियो ले लेते हैं। सो इस टर्म का रेशियो करेंगे तो डिनोमिनेटर तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास मिलेगा n, ये ऊपर रहेगा n इंटू जी ई रेस्ट पर, n भी कैंसिल हो जाएगा। सो n भी मैं हटा देता हूँ, बचेगा g ई रेस्ट पर माइनस बीटा ई एंड n भी कैंसिल हो गया तो यही बच जाएगा सिर्फ, ठीक है। एंड इसे हम लिख सकते हैं g बाय ई रेस्ट पर बीटा ई, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ हमें कंडीशन क्या दे रखी है, एट अ टेम्परेचर, ये कब होता है, एट दिस टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इस क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाता है, T इज़ ग्रेटर देन, द टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन E बाय 2 kb ln2, यही दे रखा है, यस। सो kb यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। सो इस इक्वेशन को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। हमें एक पता है कि बीटा जो होता है वो होता है 1 बाई kbt। सो ये यहाँ पे यूज़ करके हम थोड़ा इसे मॉडिफाई करेंगे। सो कैसे करेंगे, सो इस क्वांटिटी को इधर ले जाते हैं। सो E हो जाएगा, E लेस देन हो जाएगा 2 kbt ln2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। सो E इज़ लेस देन, ठीक है, मैं इन टर्म को इधर ले गया हूँ एंड E को मैंने लिख दिया, E के सामने लेस देन का साइन है। सो ये हो गया एंड यहाँ से आ जाएगा E लेस देन। सो kbt क्या होता है, 1 बाई बीटा लिख दिया इंटू ln2, बीटा को इधर ले जाते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा बीटा E वुड बी लेस देन 2 ln2। 2 ln2 क्या होता है, 2 ln2 ln2 रेस्ट टू पर 2 और ln4 ऐसे लिख सकते हैं। सो बीटा E इज़ लेस देन ln4, ठीक है, ये कंडीशन हमें पता चल गई। नाउ दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल रेस कर देते हैं। सो एक्सपोनेंशियल, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पॉजिटिव पावर है तो साइन यहाँ पे इधर ही रहेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल 2 और 3 के बीच में कोई नंबर होता है। सो ये साइन यही रहेगा। अगर ये कोई जब रेस करते हैं तो सेम साइन रहता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव नंबर से रेस कर रहे हैं, अगर नेगेटिव होता तो उल्टा हो जाता, ठीक है। तो पॉजिटिव से कर रहे हैं। सो ई रेस्ट पर बीटा ई वुड बी ऑल्सो लेस देन ई रेस्ट पर ln4, दोनों को एक्सपोनेंशियल रेस कर दिया। सो ई रेस्ट पर ln4 क्या होगा, सिंपली 4 हो जाएगा। ई रेस्ट पर बीटा ई इज़ लेस देन 4, ये हमें कंडीशन यहाँ से पता चल गई कि इन्होंने ये दे रखा है एक्चुअली। सो हमें ये थोड़ा सा सोल्व करना था। सो हमें ये पता चल जाएगा, जब हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है दिस इज़ ई रेस्ट पर बीटा ई एंड दिस इज़ लेस देन 4, ये लेस देन 4 है, तो जी की मैक्सिमम, इन्होंने बोला सॉरी जी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी फॉर विच दिस इज़ पॉसिबल। सो जी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी कि n ऑफ एक्साइटेड स्टेट वुड बी ग्रेटर देन, सो n ऑफ एक्साइटेड स्टेट वुड बी ग्रेटर देन n ऑफ ग्राउंड स्टेट। ये कब पॉसिबल है, जब यहाँ का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो, जब भी पॉसिबल है, ठीक है। तो हमने रेशियो इसलिए लिया ताकि हम बता सकें। सो एक्साइटेड स्टेट वुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट जब g वुड बी ग्रेटर देन e रेस्ट पर बीटा ई। सो g वुड बी ग्रेटर देन e रेस्ट पर बीटा ई और g वुड बी ग्रेटर देन, एंड हमें दे रखा है दिस इज लेस देन 4, ठीक है। तो अगर मैं इसे 3.99 ले लूँ, ठीक है, दिस इज लेस देन 4 हमने निकाल लिया, दिस इज लेस देन 4। सो लेस देन 4 एज्यूम डैट फॉर द वर्स्ट केस ये 3.99 है, ठीक है। तो 3.99 जैसे ही करा तो g की जो, क्योंकि डीजनरेसी है g एक
मतलब 1 2 3 एक इंटीजर ही होगा, सो जी को 3.99 से कौन सा नंबर ज़्यादा है, जी 4 ही होगा, तो g वुड बी इक्वल टू 4। सो मिनिमम वैल्यू जो g की है वो 4 के इक्वल ही होगी, ठीक है। वो आप यहाँ पे आप पुट करके भी देख सकते हैं। अगर 3.99 इसको पुट करोगे, सो n ऑफ एक्साइटेड स्टेट वुड बी ग्रेटर देन n ऑफ ग्राउंड स्टेट जब g की वैल्यू 4 होगी। तो 4 जैसे ही पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी जो है 1 से बड़ी हो जाएगी। सो जब भी एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी ग्राउंड स्टेट से, ठीक है। तो g की जो मिनिमम वैल्यू है इस क्वेश्चन में दैट वुड बी 4। सो ये ऑप्शन होगा, ठीक है। बहुत बच्चों ने इसमें इनकरेक्ट कर दिया था, 8 कर दिया था एक्चुअली आंसर। सो इनको सबको ये पता था, बस यहाँ आई थिंक यहाँ पे सारी मिस्टेक हुई थी। सो ये आपको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा ऐसे। एंड आप टेम्परेचर को डायरेक्ट भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बीटा को 1/kBT करके वहाँ पे पुट कर दो टेम्परेचर। फिर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे ये G4 आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अगेन ये थोड़ा प्रोबेबिलिटी से आया, स्टैटिस्टिकल में ही हम ये पढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन। A basket consists of an infinite number of red and black balls. So एक basket है that has infinite number of red and black balls. So red और black balls दोनों हैं इस बॉक्स में, एंड इन्फिनाइट नंबर है, ठीक है। तो नंबर डिफाइन नहीं कर रखा। इन द प्रोपोर्शन p:1:1। सो रेड बॉल का जो प्रोपोर्शन है दैट इज p, एंड ब्लैक बॉल का प्रोपोर्शन जो है दैट इज़ 1 - p। सो मतलब ये दे क्या रखा है, ये एक प्रोबेबिलिटी दे रखी है एक्चुअली। इसकी प्रोबेबिलिटी p है, इसकी 1/p है, क्योंकि टोटल अगर आप करोगे इन दोनों का, अगर टोटल प्रोबेबिलिटी देखोगे p + 1 - p दैट वुड बी 1। सो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल ही आती है। सो ये प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है। रेड बॉल की निकालने की प्रोबेबिलिटी p है, ब्लैक बॉल की है 1 - p, एंड इसके अलावा कुछ और भी नहीं है क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्योंकि 1 आ गई। नाउ क्वेश्चन क्या, 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम। 3 balls इसमें से निकाली एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 2 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल इज मैक्सिमम 4। सो प्रोबेबिलिटी बतानी है 2 रेड + 1 ब्लैक बॉल, ये मैक्सिमम कब होगी। सो ये क्वेश्चन बाइनोमियल ट्रायल से रिलेटेड है। सो आपने अगर पढ़ा हो बाइनोमियल ट्रायल्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सो ये वहीं से क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगर बाइनोमियल ट्रायल्स, सो इसमें क्या होता है, अगर किसी बाइनोमियल ट्रायल्स जब कहते हैं जब कोई भी एक तो फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स होने चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर हर इवेंट में सेम रहना चाहिए। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को ये ले सकते हैं, फेलियर को ये ले सकते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फिर फेलियर सब इवेंट्स के लिए सेम है इसमें, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर सेम रहती है जब बाइनोमियल ट्रायल होते हैं। एंड जब टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो सिर्फ सक्सेस या फिर फेलियर जब होता है, सो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दो ही चीज़ें होती हैं और वो 1 के इक्वल होती हैं, ठीक है। तो जब बाइनोमियल ट्रायल्स यूजुअली करते हैं, और ये दोनों इवेंट जो होते हैं कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक बाइनोमियल ट्रायल्स का, तो इस क्वेश्चन में यूजुअली हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ले लेते हैं, एक प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ले लेते हैं, उसे p से डिनोट कर देते हैं। सो यहाँ पे p दे रखा है तो मैं p लिख रहा हूँ, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को लिख देते हैं 1 - p से, ठीक है। सो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। एंड n जो है, n जो होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स या फिर ट्रायल्स कह देते हैं। तो यहाँ पे n को 3 दे रखा है इन्होंने। r जो है, r आर द नंबर ऑफ सक्सेसेस, एंड n - r हो जाएगा नंबर ऑफ फेलियर। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाती है दैट विल बिकम NCR p⁻r q⁻n-r। सो ये प्रोबेबिलिटी हो जाती है बाइनोमियल ट्रायल्स यूज़ करके। सो ये क्वेश्चन होगा बाइनोमियल ट्रायल से ही,
ठीक है। सो मैंने डिफाइन कर दिया है यहाँ पे, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेसेस आर जो है, मैंने क्या सक्सेस को क्या लिया, रेड बॉल निकालने का, तो 2 रेड बॉल्स निकालनी है। सो आर कितना हो जाएगा 2 सिंपली, एंड n माइनस आर, n 3 है, r 2 है, एंड ये हो जाएगा 1, ठीक है। 1 ही है, 1 ब्लैक बॉल निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्योंकि 3 है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 रेड बॉल्स एंड 1 ब्लैक बॉल, ठीक है। सो ये मैं आपको समझा भी देता हूँ कैसे हो रहा है ये। 2 रेड बॉल निकालनी है और 1 ब्लैक बॉल निकालनी है, ठीक है, इसमें से। सो सिंस यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता कि पहले रेड बॉल आए या फिर बाद में रेड बॉल आए, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो यहाँ पे एक तो कॉम्बिनेशन यूज़ होगा, परम्यूटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता तो हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। सो ये हो जाएगा 3 अटैम्प्ट्स में से 2 अटैम्प्ट्स में रेड बॉल निकालनी है हमें। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या, P, तो उसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि 2 बार ही करना है, P इंटू P लिख लो तो P स्क्वायर हो जाएगा, एंड बची हुई जो लास्ट बॉल है वो ब्लैक हो जाए। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 माइनस P, ठीक है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, और ये फॉर्मूला भी लगाओगे तो यही आएगा। 3 अटैम्प्ट्स हैं, 3C2 P रेस्ट पर 2 1 माइनस P रेस्ट पर 1, ठीक है। तो यही प्रोबेबिलिटी आ गई। सो इसको सोल्व कर लो, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 दैट इज़ 1 फैक्टोरियल, एंड P स्क्वायर इंटू 1 माइनस P। सो ये आ जाएगा 3P स्क्वायर 1 माइनस P। सो इसको सोल्व करोगे, सो 3P स्क्वायर माइनस 3P क्यूब, एंड बोला है ये प्रोबेबिलिटी कब मैक्सिमम होगी, बीइंग 2 रेड बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल इज मैक्सिमम 4। सो मैक्सिमम कब होगा, जब इसका डिफ्रेंसिएशन और फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है, वही कंडीशन लगानी है। सो मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेल पी बाय डेल पी, ठीक है। एक ही वेरिएबल है यहाँ पे स्मॉल p, डैट विल बी इक्वल टू 0 के इक्वल पुट कर दो, इसे डिफ्रेंशिएट करो। सो हमारे पास 6p माइनस 9p स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 0, p कॉमन ले लो, 6 माइनस 9p इक्वल टू 0, p यहाँ से 0 आ गया, या फिर p वुड बी इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 6 बाय 9 डैट विल बी 2 बाय 3, ठीक है। सो ये दोनों आ गए। सो P 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर P 0 हो जाएगा, P इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 0 को ही हो सकती है। ये 0 हो जाएगी तो ये 1 हो जाएगी, मतलब कोई भी रेड बॉल नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है। सो द ओनली ऑप्शन दैट इज़ करेक्ट इज़ P इज इक्वल टू 2 बाई 3। सो P इज इक्वल टू 2 बाई 3 पे ये प्रोबेबिलिटी जो है ऑफ बीइंग 2 रेड बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल वुड बी मैक्सिमम। सो आउट ऑफ दीज ऑप्शन 4th ऑप्शन हमें दे रखा है 2 बाई 3। ओके, थैंक यू।